हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे। सपोज दिस इज पॉइंट P एंड 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर दूर है किसी चार्ज से। तो लेट दिस बी ए चार्ज। कितना चार्ज है? 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो चार्ज इज गिवन 4 × 10⁻⁷ कूलम एंड इट इज़ 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट P। तो पॉइंट P पे आपको यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले वी हैव चार्ज Q इज इक्वल टू दिस और डिस्टेंस यानी R, दिस इज 9 सेंटीमीटर, दैट इज 9 × 10⁻⁻² मीटर। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना मीटर में, एंड पोटेंशियल को क्वेश्चन मार्क ये निकालना हमको। तो ये फार्मूला लगेगा आपके पास। ठीक है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज। ओके, तो दिस इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ओके, तो चलिए लगाते हैं इसको। तो 1/4πε0 यानी कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू, तो 9 × 10⁹ इंटू Q कितना है? 4 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितना है? 9 × 10⁻²। ओके, तो 9 कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पे 10⁻9, तो 4 बचेगा आगे। 4 × 10⁻9 और 7 कितना होगा? 9 में से 7 क्या तो 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +4। तो दिस इज 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है इसने। क्या कहता है? कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो गोल्ड न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए। इसने दिया भी है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड यहाँ पे Z79 दिया है। तो सपोज ये है हमारा गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो गोल्ड न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है ये आगे बाहर से शेल्स, ठीक है, गोल्ड के। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, तो मतलब इसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होंगे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे 79 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 79 प्रोटॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर मुझे पता नहीं है इसका कितना है, क्योंकि हमें इसका मास नंबर पता नहीं है। तो अगर 79 प्रोटॉन भी हैं तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमें सिर्फ न्यूक्लियस की बात करनी है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो सिर्फ 79 प्रोटॉन्स की वजह से ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं इसके आसपास 80 कुछ समथिंग होंगे वो भी, तो वो तो चार्जलेस होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के सरफेस पे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू दीज 79 प्रोटॉन्स। ठीक है, होल चार्ज कितना है इसका एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी। तो देखिए डायमीटर दिया हुआ है आपके पास, मैं इसको लिख देता हूँ पहले फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास डायमीटर दिया है, डायमीटर इसको D लेते हैं, D दिया है 13.2 फर्मी। फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर। 13.2 × 10⁻⁻15 मीटर आपको दिया है डायमीटर। तो डायमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें चाहिए सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये अगर न्यूक्लियस है तो इसने दिया है पूरा डायमीटर का वैल्यू 13.2 फर्मी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सेंटर से सरफेस तक ये डिस्टेंस चाहिए हमें, रेडियस एक किस्म का चाहिए R। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ रेडियस R या डिस्टेंस R बोलेंगे उसको हम। सेंटर से सरफेस तक, सरफेस पे आपको निकालना है पोटेंशियल। तो रेडियस R will be half of the diameter, that is 13.2/2
इंटू 10⁻⁻15 भी है साथ में, ठीक है। फर्मी को कन्वर्ट किया मीटर्स में, दैट इज 13.2 को इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, ओके, इंटू यहाँ पर 1 बचेगा 12, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आपके पास आर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर से हमने निकाल दिया आर को, आर दिया है, चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी 79 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन, 79 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो कितना होता है प्रोटॉन का चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, तो इतने को लंबा आ जाएगा। तो देखिए आपके पास चार्ज भी है, ये डिस्टेंस या रेडियस भी है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं पोटेंशियल का। इस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है हमारे पास पोटेंशियल का, क्योंकि हमें सरफेस पे निकालना, तो किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, तो दैट इज V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R, ठीक है, ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। यहाँ पर सिंगल चार्ज पूरा 79 प्रोटॉन्स का चार्ज एक एक्ट कर रहा है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं जब किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है किसी चार्ज की वजह से। तो जब हम वर्क टर्न वगैरह की बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो फिर हम बात करते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज लिया है वो वाला चार्ज, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 या W अपॉन Q, ठीक है। ये वाली बात होती है जब वर्क टर्न फ्रॉम या एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज पे मूव करते हो, तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तब ये फार्मूला लगता है। ये फार्मूला लगता है अगर किसी चार्ज की वजह से आप कहीं आसपास किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो ये फार्मूला तो हम ये निकालने वाले हैं। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट द सरफेस, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे होगा, दैट विल बी Q अपॉन 4πε0 R, ठीक है। तो Q कितना आपके पास, ये आ गया आपके पास Q 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Q, तो अपॉन 4πε0, 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, उसका होता है 1/4πε0 का, ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था पहले ही, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, कोलम्स कांस्टेंट, अपॉन R, तो R का वैल्यू है आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, मीटर को नहीं लिखना है, इज इक्वल टू, देखिए 79 इंटू 9, 79 इंटू 1.6 इंटू 9, 79 इंटू 1.6 इंटू 9, ये आ गया ऊपर से, ये एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, तीनों नंबर्स हैं, इंटू 10 पावर वाले एक साइड लिखते हैं, 10⁻⁻19 इंटू 10 प्लस 9, तो -19 प्लस 9 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा आपके पास, ये सब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो दिस विल कम आउट टू, तो देखिए ये आ जाता है आपके पास, ये सारा करके दिस इंटू दिस अपॉन 6.6 करके 172.36 समथिंग आता है, ठीक है, इंटू इनको कर लीजिए 10 पावर कितना आएगा, 10 पावर 19 में से ना हो गया तो 10, ठीक है, -10, तो ये भी ऊपर ले लो न्यूमरेटर में, तो दैट इज इंटू 10⁻15 प्लस 15, तो इसको 172.37 राउंड अप करके लिख देंगे, इंटू 10 पर -10 और 10 पर 15 कितना हो गया, 10 पर प्लस 5, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1.72 तक रखूँगा, तो दैट इज़ 1.73 लिख दो इसको राउंड अप करके, इंटू 10 पर ये 1.73 कर दिया इसका अगर, तो मतलब 10 स्क्वायर भी बाहर आएगा, इंटू 10 पर 5, तो दिस विल कम आउट टू बी 1.73 इंटू 10 पर 7, तो इतना वैल्यू आया भाई आपका पोटेंशियल ऑन द सरफेस एट अ पॉइंट, ठीक है, इतने वोल्ट, ठीक है, या आप यहीं तक रख सकते हो 172.37 इंटू 10 पर 5 वोल्ट, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए रेगुलर हेक्सागन पे क्वेश्चन है, तो पढ़िए जरा इसको, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम। एक रेगुलर हेक्सागन में देखिए हमारे पास
जिसकी ऑल साइड इक्वल है। तो 10 सेंटीमीटर इसका साइड है, ईच साइड। ओके, हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो हर कोने पे, हर वर्टेक्स पे आपके पास चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम मैंने रख दिया है चार्ज, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, पूरे 6 के 6 कॉर्नर्स पे, वर्टेक्सेस पे। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, तो सेंटर पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर ले लिया हमने, यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल होगा तो कितना होगा, ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, ठीक है, इस चार्ज की वजह से, इसकी 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 वजह से, 6 के 6 चार्जेस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। उसको हम अलजेब्रिक सम लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए, अगर आपको इस पॉइंट से यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी, देखिए सेंटर से कॉर्नर्स तक जो डिस्टेंस होता है रेगुलर हेक्सागन में, वो साइड के बराबर होता है। मतलब जितना इसका साइड है, ठीक है, ऑल साइड सेम है, तो यहाँ पर 10 10 है, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये पॉइंट याद रखना, इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ऑल द वर्टिसेस इज सेम एज दैट ऑफ द साइड। तो जितना डिस्टेंस सेंटर से कोने तक होता है, ठीक है, वर्टेक्स तक, वो उतना ही होता है जितना साइड्स का डिस्टेंस होता है। तो साइड्स का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए डिस्टेंस r दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो 10 सेंटीमीटर के आ जाएंगे 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर। जब मीटर में कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर को, तो 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर मीटर बन जाएंगे। ओके, तो चार्ज कितना है, चार्ज एट ईच कॉर्नर इज, तो चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम, तो उसको भी लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 पावर -6 कूलम। तो चार्ज भी आपको मिल चुका है, तो डिस्टेंस और चार्ज मिल चुका है। तो आप किसी एक पॉइंट का निकालेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू दिस पॉइंट यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए दैट विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दीजिए, कूलम्स कांस्टेंट, दैट इज 9 इंटू 10 पावर 9, ओके, इंटू चार्ज का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, जो हमारे पास है ये वाला वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -6 कूलम अपॉन R। तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट दिस सेंटर O ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट A। तो देखिए 9 5 45, या ऐसा कर सकते हो आप, इसको 5 2 10 कर दीजिए, ठीक है, 2 1 2, तो 2 4.5 9, यह आ जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 9 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा +3 अपॉन 10 पावर -2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो दैट विल बी 10 पावर 3 + 2 5। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज। तो ड्यू टू ऑल 6 चार्जेस कितना हो जाएगा 6 इंटू दिस, ठीक है, V1 + V2 + V3, तो जिसको हम लिख सकते हैं V नेट टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, ठीक है, सेंटर O। तो दैट विल बी 6 टाइम्स VA, ठीक है, VA जो है उसके 6 टाइम्स होगा, क्योंकि सारे चार्जेस सेम है और सब डिस्टेंसेस सेम है, 6 के 6 डिस्टेंसेस सेम है और 6 के 6 चार्जेस सेम है। तो दैट इज 6 इंटू VA कितना है 4.5 इंटू 10 पावर 5, तो दिस इज, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4.5 इंटू 6 कितना होता है 5 6 30, 4 6 24 और 3 कितना हो गया 27, तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो 27.0 इंटू 10 पावर 5, तो दैट इज
इसको आप लिख लीजिए 27 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल होगा 27 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।